बी द चेंज के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको सबसे पहले आप लोग ना अपनी जिंदगी में ना थोड़ी एनर्जी लेके आओ। बुरे सिचुएशन आते रहेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, हर तरीके की चीजें होती हैं। अंधकार का समय भी चलता रहेगा और एक दिन सुबह भी होगी, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराते रहा करो। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, लॉकडाउन वर्ड से हम सब कोई बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। पिछले साल भर से हम लोग इस वर्ड को इतनी बार सुन चुके हैं कि जब भी ये लॉकडाउन वर्ड आता है तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए ये बड़ा खतरनाक साबित होता है और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी साबित होता है। और इस लॉकडाउन ने लोगों को जो लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा है, बहुत ही गजब का इंपैक्ट पड़ा है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी के जीने के मायने बदल गए। लोगों ने वो काम किए जो काम कभी शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी ये भी काम करूंगा। तो इस लॉकडाउन ने एकदम पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, हर एक कंट्री में जहां पे भी कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई, ऑब्वियसली लॉकडाउन वहां पे सोल्यूशन तरह यूज किया गया और उसकी वजह से लोगों की जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए। अब कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। हमारे देश ने भी लॉकडाउन को किस तरीके से इस्तेमाल किया आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमें पता है कमेंट किस तरीके के होने वाले हैं। आप याद रखिए, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, दोनों पहलू होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो, जरूरी नहीं कि सब कुछ बुरा भी हो। जब भी कोई बुरा वक्त चल रहा हो, बुरा टाइम चल रहा हो, आपको हमेशा याद रखना चाहिए उसमें एक सही रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुराइयां बड़े जल्दी से ना एकदम आपको गिरफ्त में अपने ले लेंगी। अब उसमें आप अगर उसका सही रास्ता, सही दिमाग नहीं लगा पाते हो, आप कठिनाइयों में पड़ जाते हो। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि इस लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे करें। एक स्टूडेंट के लिए, मैं यहां सिर्फ एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो कि 9th का भी हो सकता है, 8th का भी हो सकता है, 10th का भी हो सकता है, 11th को हो सकता है, 12th का हो सकता है बीटेक के स्टूडेंट हो सकता है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और सब लोग इसको शेयर जरूर कर देना। स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। ओके, अब इस लॉकडाउन में आप क्या नहीं कर सकते। भैया सबको घर पे बैठना है, सब लोग घर पे हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता। दूसरा क्या चीज है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान ऑफलाइन, जितनी भी ऑफलाइन एक्टिविटीज आपकी थी, खेल कूद, मैदान में जाना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, मैं आपके घर के बाहर जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज आपकी होती थी, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो आपका कॉलेज जाना हो, चाहे आप कहीं खेलने जाते हो, चाहे आप जिम जाते हो, सब कुछ बंद रहता है। इस लॉकडाउन में ये काम आप नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, आप घर में बैठिए। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप घर में रहिए, अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आप अपने रूम पे ही रहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जरूरी क्या है, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, और किसी दिन छुट्टी हो जाती थी अचानक से, एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको, उस दिन बड़ा अच्छा लगता था, मतलब आज छुट्टी हो गई। क्या आज भी ऐसी सिचुएशन है कि अगर स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए तो इसमें आपको खुशी मिली कि आपको दुख हो रहा है इस बात का? आपके अगर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो क्या इसका आपके ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ा? क्या ये सही हुआ? क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? आपको सही लगा? क्योंकि हमेशा तो यही चाहते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज कहीं पे जाते हैं तो हम लोग तो हमेशा यही चाहते हैं ना, स्कूल कॉलेज काश बंद रहे, अरे भाई 2 दिन छुट्टी और मिल जाती तो मजा आ जाता। इस तरीके का थॉट था। लेकिन आप जब सोचोगे ना इस चीज को, तो आपको जो आज बुरा लग रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा कि मैं स्कूल जाऊं, मैं कॉलेज जाऊं, आपका मन कर रहा होगा। ऐसा होता है जब भी आप किसी एक प्लेस पे ना बहुत दिनों तक रह लेते हो, आप उससे इरिटेशन होने लगता है। जैसे भी घर में, अगर आप महीने भर घर में आप पड़े हो, सिर्फ घर में ही पड़े हो, निकल ही नहीं सकते, कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, आपका माइंड में आपके साथ देना बंद कर देता है। आपका माइंड बार बार कहता है भाई बाहर निकलो यार, थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा टहलते हैं, थोड़ा स्कूल चलते हैं यार, कॉलेज चलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ये सब कुछ मन करता है बट नहीं कर पा रहे।
क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन है। और सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, आपको सेफ रहना है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इस लॉकडाउन में जो आप नहीं कर सकते उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप नहीं जा सकते, आप कहीं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, फिर उसको सोचना ही क्या। अब यही एक बुरा टाइम है जब आप एक जगह पे हो, आपका दिमाग परेशान हो चुका हो, आपको डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, आपको इरिटेशन होता है, आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे क्या वही दिन भर घर में बैठे, वही टेलीविजन, वही सब कुछ करते चले जा रहे हैं। तो रास्ता भी कौन ढूंढेगा? आप ही ढूंढोगे। रास्ता भी आपको निकालना पड़ेगा कि मैं इसमें खुश कैसे रहूं, मैं अपनी चीजों को कैसे मेंटेन करूं। एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, बट मैं लिटरली बता रहा हूं, ये लॉकडाउन, ये घर में रहना, अपने आप को कन्फाइंड करके रखना ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये उसके दिमाग पे बहुत बुरा इंपैक्ट डाल रहा है। ना तो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, ना खेल कूद हो रहा है, ना पढ़ाई ढंग से हो रही है, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है, उसके दिमाग मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आप ये चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। ओके, अब इस लॉकडाउन के जब इस्तेमाल की बारी आएगी तो इसका सदुपयोग कैसे करें? बर्बादी के तो बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्टिव मीडियम्स हैं जिसपे आप अपने आप को लेके एक बार चले गए और उसकी लत अगर लग गई कि एक चरस, गांजे, नशा, इन सब से बढ़ के इसका नशा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये नशा है आपका वेब सीरीज का, ये नशा है आपका यूट्यूब के वीडियोस का, ये नशा है पॉर्न इंडस्ट्री का, ये नशा है नशीले पदार्थों का। तो ये सब कुछ के एब्जॉर्ब होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं जब आप अकेले हो जाते हो, जब आप कहीं पे कन्फाइंड हो जाते हो, कोई और काम नहीं दिखाई देता, बाहर किसी से मुलाकात नहीं होना, ना दोस्त से मिलना, किसी से नहीं मिलना, खेल कूद बंद हो गया, तो दिमाग आपका इस पे लेके जाता है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ये जो वेब सीरीज होती है ना, जैसे बहुत सारी अमेजॉन पे, नेटफ्लिक्स पे, Z5 पे, वूट पे, अलग अलग वेब सीरीज चलती ना, जिसमें 25 एपिसोड, 30 एपिसोड, इतने एपिसोड्स होते हैं। पता है ये एपिसोड का ट्रेंड क्यों आया, ये वेब सीरीज का ट्रेंड क्यों आया? ये मूवी से ज्यादा हिट होते चले जा रहे हैं और ये एक तरीके से चरस का काम कर रहे हैं, ये एक नशा का काम कर रहे हैं यंगस्टर के लिए। क्योंकि आप एक एपिसोड देखोगे आपका मन नहीं भरेगा, आप सेकंड एपिसोड देखना चाहोगे ना, भाई आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। किसी जिंदगी का अगर एक अधूरा सा सच आपको पता चले तो आप जानना चाहोगे पूरा सच क्या है। आप अपने बारे में तो कभी नहीं सोचते इस चीज को कि भाई मुझे भी अपनी सच्चाई जान लेनी है कि मैं क्या हूं। ठीक है, तो वेब सीरीज का ये बहुत बड़ी लत होती है। मूवी चलो 2 घंटे की होती है, 2 घंटे में खत्म हो जाती है, 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, आप उसको देख के कंक्लूड कर ले जाते हो। बट एक वेब सीरीज कम से कम नहीं तो 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे, कई में तो पार्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे गेम ऑफ द थ्रोन्स, कई सीजन्स आ गए, आपको इंतजार रहता है ये मैं देखूंगा, ये मैं देखूंगा। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड एकदम डाइवर्ट हो चुका होता है और आपको ये जो नशा लगा है ना, इसकी लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जितना अर्ली स्टेज में इसको छोड़ दोगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि इसका नशा एक बार लग गया ना, आप रह नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल है, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सब कुछ आप रखते हो, ट्विटर सब कुछ आप रखते हो, यूट्यूब जब आप एक कोई वीडियो देखते हो, एक शॉर्ट जब आप देखते हो, रियलिटी ऑफ द लाइफ यही है। जब आप याद करो, यूट्यूब पे एक शॉर्ट आपने देखा, कोई हीरोइन का शॉट देखा, कोई हीरो का देखा, कोई ट्रेलर देखा, कोई कॉमेडी सीन देखा, कुछ भी आप शॉर्ट्स में देखते रहते हो ना, छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के लिए। आप जब एक देखते हो तुरंत रिकमेंडेशन, इतने खतरनाक उनका एल्गोरिथम होता है ना, आपके माइंड को रीड करते हैं, आपके जो ज्यादा जिस तरीके की चीजें आप देखते हो आपको रेकमेंड भी करते हैं, ये भी देखो तुम, फिर वो दूसरा देखते हो, फिर वो तीसरा देखते हो। ऐसे कर करके अगर तुमने YouTube खोला और आपने अपने फ्रूटफुल पर्पस के लिए वीडियो ना देखने के बजाय कोई ऐसी चीज अगर तुमने छेड़ भी दिया ऐसी किसी चीज को, आप याद रखो वो आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा। और आपने तो YouTube खोला था कि मैं 15 मिनट में फ्री हो लूंगा इससे, और आपका चला गया 2-3 घंटे कम से कम सिर्फ उसी को देखते देखते, शॉर्ट्स को देखते देखते। ये है नशा। इस तरीके का एडिक्शन यंगस्टर में डेवलप हो रहा है और ये केवल रुका नहीं है,
कि छोटे बच्चों में केवल है, 10th के बच्चों में, 11th बच्चों में, 12th बच्चों में, ऐसा नहीं है। ये जो ग्रोन अप गाइज है, जो मेच्योर हैं, जो अपने करियर की स्टेज पे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके साथ भी ऐसे ही है। जिनको अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नौकरी चाहिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ भी यही हो रहा है। अब इसको कैसे दूर किया जाए? बहुत खतरनाक चीज है ना। आप सोच के देखो कितनी खतरनाक चीज है। और अगर मैं एक भी शब्द गलत बोला हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा होता है कि नहीं, वो शॉर्ट्स आप देखते हो तो घंटों घंटों निकल जाते हैं बेटा। इसी तरीके से वेब सीरीज का भी एडिक्शन होता है। दैट एडिक्शन मस्ट बी ड्रॉप्ड। उसको खत्म करिए। वो एडिक्शन जितना अर्ली स्टेज में छोड़ दोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब आप एक बार नशा आपने पकड़ लिया, आप एक बार सिगरेट पीना स्टार्ट कर दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर 4-5 महीने लगातार पीते गए तो एक नशा बन जाता है आपका, वो एक एडिक्शन बन जाता है। उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आपको सबसे पहले अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर इस लॉकडाउन का या इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक प्रॉपर टाइमिंग को यूज करना है अपने ग्रोथ के लिए, आपको ये वाला नशा कम करना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन कम करना पड़ेगा। कम करिए। ऑलरेडी आप कई सारे नशे करते हो, ये एक नशा और क्यों पाल रहे हो आप? ये नशा ज्यादा गंदा है, उस सिगरेट, दारू, शराब, इन सब से ज्यादा गंदा ये वाला नशा है। और ये जानते हैं, ये विदेशी कंपनीज ना सब जानते हैं। हमारे देश में इतने सारे ऑप्शंस दे दिए ना यंगस्टर के लिए, तुम नशा करो, वो तो अरबों कमा रहे हैं और तुम्हें ढेला भर, रत्ती भर एक सिक्का कमाने भर के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस नशे को डाउन करो। ये नशा आपके पूरे युद्ध को हमारे देश के बर्बाद करके रख देगा। इस नशे को कम करो, लेकिन कम करो, एक्सेसिव मत करिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही है, मोस्ट ऑफ द एक्सेसिव ही कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका लॉकडाउन में। तो इसका खतरनाक नशा हो रहा है यंगस्टर में। तो लॉकडाउन का सदुपयोग कहां से होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। या जब लॉकडाउन नहीं भी है तो भी इसका नशा इतना गंदा हो चुका है, कब आप कर नहीं पाओगे, उस चीज को छोड़ नहीं पाओगे। ओके, तो अब क्या करें सर? क्या करें सर? अपने आप को कैसे इंगेज करें सर? अपने आप को क्या ऐसा करें सर कि हम इस चीज को छोड़ सकें और इस लॉकडाउन या इस सिचुएशन में हम अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकें अपने करियर ग्रोथ के लिए? अब आप सोचिए, यही वाला नशा आपने अपने पढ़ाई के प्रति क्यों नहीं आया? आपका यही नशा आपके अपने एजुकेशन के लिए क्यों नहीं आया? आपका यही वाला नशा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए क्यों नहीं आया? आना चाहिए, क्योंकि वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। ये सारी चीजें आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर अपने पढ़ाई से, अपनी प्रिपरेशन से, अपने गोल से, अपने फ्यूचर एस्पेक्ट से, उससे जिस दिन प्यार कर लोगे, उसका जिस दिन एडिक्शन कर लोगे तुम, वो एडिक्शन तुमको मैं कहूंगा तुम चाह के भी कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। वो एक बार एडिक्शन चाहिए, और इतना खतरनाक वो एडिक्शन है। एक बार अगर लगा एडिक्शन, कोई सब एक बार लग गया अगर, तो लग जाता है, फिर वो छूट नहीं पाएगा। तो ट्राई तो किया जा सकता है ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग मिलके। तो इस लॉकडाउन पीरियड में ये विचार करने से कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, ये सब छोड़िए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो किसी न किसी मोड पे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका नीट एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे आप ग्रेजुएशन करके किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कहीं न कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको इस लॉकडाउन में इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। अपने समय को जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन रात सिर्फ पढ़ाई में ही खर्च करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, एक स्टूडेंट लाइफ में तीनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है। पहली चीज है कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका काम है, वो है पढ़ाई करना। सबसे महत्वपूर्ण वही है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो वो पार्ट आपको डेली अपना करना है। तो आपको अपना एक 3 का डिवीजन क्रिएट करना चाहिए। पहला पार्ट क्या है? पहली चीज क्या है कि आपका जो प्रिपरेशन टाइम है, जो स्टडी आवर है, उसको डिसाइड करना। तो मिनिमम एक, अगर आप 12th तक के स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हो, ग्रेजुएशन हो चुका है और आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 6 आवर्स आपको टाइम देना चाहिए अपनी स्टडी के लिए। अब इसको स्लॉट्स में ब्रेक करो।
3 घंटे का या 2-2 घंटे का 3 स्लॉट बना सकते हो, या 3 घंटे के 2 स्लॉट बना सकते हो, या आप 1-1 घंटे के 6 स्लॉट बना सकते हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको 2 या 3 स्लॉट क्रिएट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। मॉर्निंग स्लॉट एक हो सकता है, एक आपका दोपहर का स्लॉट हो सकता है, और एक आपका शाम का और रात का स्लॉट हो सकता है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो पहला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो पढ़ाई करना, जिसको इग्नोर करके आप सारी चीजें जिंदगी में करते रहते हो। ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर देते हो। डोंट इग्नोर दिस पार्ट। ये मस्ट बी डन। एक कसम खाओ अपने आप से, दिस मस्ट बी डन। इसके बाद चाहे कुछ करूं चाहे ना करूं, लेकिन ये वाला पार्ट तो मैं जरूर करूंगा सर, ये आपका प्रॉमिस हो जाना चाहिए। और कमेंट करके जरूर बताना ना कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। फिर आपको इसका अंदाजा लगेगा, जब आपका और उम्र बढ़ेगी तब आपको एक रिग्रेट फीलिंग आएगी, काश मैंने भी किया होता। और वो काश कभी नहीं आता ना, क्योंकि आपको जागना पड़ता, और जितना जल्दी जागोगे उतना जल्दी सवेरा आपका हो जाएगा। ओके। दूसरा पार्ट आता है आपका फिजिकल फिटनेस। अगर आप यंग हो तो यंग का मतलब ये मत समझिए कि मेरे को कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में जो भी आप डे टू डे आप ये अपनी यंग लाइफ में आप करते हो, उसका इंपैक्ट आपको आगे चल के पता चलता है। जब आप 35 प्लस होते हो, 40 प्लस होते हो, 50 प्लस होते हो उम्र में, तब आपको अपनी जो गलतियां होती है ना यंग एज की, वो सब कुछ दिखाई देता है आपको। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एटलीस्ट अपने दिन का मिनिमम 1 आवर टाइम आप निकालिए, जिसमें आप अपनी फिजिकल फिटनेस को दोगे। चाहे आप घर में रहो, चाहे आप घर में रहिए, घर में अगर कोई लॉन टाइप का है उसमें आप फिजिकल फिटनेस कर सकते हो। थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए। लॉकडाउन में मॉर्निंग में आप उठिए, सड़क पे आप दौड़ लगा लीजिए। ये सब फायदेमंद चीजें हैं, आपको फिजिकली फिट रखेगा ये चीजें। और जब फिजिकली बॉडी आपकी फिट रहेगी तो आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, आप इतने रिलैक्स फील करोगे ना, माइंड में बार बार एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी, एक एनर्जी आपके अंदर आएगी। यस, बॉडी फिट तो माइंड फिट। अगर बॉडी फिट नहीं रहेगी, आप एकदम आलसी बने पड़े हुए हो, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, एकदम मोटा गए हो, चर्बी एकदम बढ़ गई है, मतलब गिरी जा रही चारों तरफ से है। तो इसका ख्याल रखिए, अपने खान पीन पे ख्याल रखिए। तो आपको ये भी सोचना है फिजिकल फिटनेस के लिए मुझे टाइम निकालना है। ओके। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो है वो आपका एंटरटेनमेंट। माइंड को रिलैक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें 10 घंटे बर्बाद कर दो। कम से कम 2 घंटे आपको समय देना चाहिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा दिन भर आपको पढ़ते ही रहना, ना ना ना, कभी मत करना। माइंड रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। आज पढ़ लोगे, कल नहीं पढ़ाई करोगे, फिर तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज देख सकते हो, आप YouTube के कुछ अच्छे वीडियोस आप देख सकते हो, आप डिस्कवरी चैनल्स देख सकते हो, कुछ नेशनल से रिलेटेड आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ नई चीजें पता करिए, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स आप देख सकते हो, जिससे कुछ जानकारी हासिल हो, माइंड भी रिलैक्स हो सके और आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो सके। आप अच्छी मूवीज देखिए जिससे एक मोटिवेशन आपको मिले। आप सॉन्ग सुन सकते हो, आप अच्छा म्यूजिक आप सुन सकते हो। तो इंटरटेनमेंट के लिए टाइम जरूर दीजिए ना, माइंड को रिलैक्स जरूर करिए। अगर आप माइंड को रिलैक्स नहीं करोगे तो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा जो भैया हमारा कैपेसिटी वो हमारी खत्म हो गई इस चक्कर में। ओके। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस लॉकडाउन में या एक नॉर्मल लाइफ में भी घर पे रहते हुए आप अपने आप को बाध्य मत समझिए कि घर पे मैं हूं तो बंध गया हूं। ये वाला एटीट्यूड मत लेकर आइए। अपने आप को इंगेज करिए, लेकिन इंगेज कहां करिए? इंगेज एक अच्छे पर्पस के लिए आप करिए। अपनी स्टडी का टाइम निर्धारित करिए। तो प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? फिजिकल फिटनेस पे आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है? एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जितना फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एंटरटेनमेंट होना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप अपनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ये तीनों चीजों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप जब कमेंट करते हो ना तो मैं कमेंट में देखता हूं तो मुझको थोड़ा आइडिया लगता है बच्चों की ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे एक पता चल पाता है मैं बच्चों को क्या गाइड कर सकूं। ओके। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, रिस्ट्रिक्ट माहौल की वजह से मत करिए। आप अपने आप को एक अच्छे जोन में लेके जाइए। और प्यार अगर करना है, नशा अगर करना है, तो अपनी उस चीज से करिए जिससे जिंदगी आपकी बन सकती है। ऐसी किसी भी चीज से मत करिए जिससे जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन ज्यादातर तो केस में यही होता है ना, जो बर्बादी के रास्ते पे जो चीजें लेके जाती हैं आपको,
उस पे चलना आपको पसंद होता है। आबादी के रास्ते पे जो चीजें लेके जाती हैं आपको, उस पे चलना आपको लगता है उस पे कांटे बिछे हुए हैं, क्योंकि कठिन रास्ते होते हैं, वो कठिन होते हैं। बर्बादी वाले रास्ते बड़े आसान होते हैं। एक बड़ी सी इमारत होती, 100 मंजिल, 200 मंजिल, 500 मंजिल की इमारत बनाने में आपको कई साल लग जाते हैं, सोच लो, तो कठिन रास्ता है वो। लेकिन उसको गिराने में, उसको बर्बाद कर देने में 5 सेकंड का टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो? तो बस इसे समझ लीजिए, जिंदगी को अगर आगे लेके चलना, आगे बढ़ना है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और अपने आप को व्यस्त करिए अच्छी चीजों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को व्यस्त करिए। और जितनी भी फालतू चीजें हैं उसको एक लिमिट में करिए, उसको अपना एडिक्शन मत बनाइए। एडिक्शन बनाना है तो इन तीनों चीजों को बनाइए, ना कि वेब सीरीज, वीडियोस, पॉर्न इंडस्ट्री। मैं देखता हूँ इस एज में, यंगस्टर एज में, जब आप अकेले हो जाते हो, लाइक रूम पे आप अकेले हो, लाइक परिवार में भी आप जब अकेले बहुत फ्रस्ट्रेशन में आते हो, मैंने देखा पॉर्न की तरफ बहुत ज्यादा बच्चों का झुकाव हो जाता है। और एक बार अगर पॉर्न का चस्का लग जाता है ना आप लोगों को, यंगस्टर्स को, मैं लिटरली बता रहा हूं ना, इतना गंदा नशा होता है ना, उस नशे को छोड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों से अपने आप को दूर करिए और एक अच्छे जोन में आप आइए। आपको हमेशा ऐसी सलाह देता रहूंगा, आप ऐसे ही बने रहिए और बी द चेंज। लाइफ में चेंज लेकर आइए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चेंजेस जरूरी हैं। तो बी द चेंज, बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बी द पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एपिसोड के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।